एक शो जिसके इंट्रो के म्यूजिक को मैंने अपना SMS टोन लगाया था। एक क्राइम इंटेलिजेंस शो जहां सीनियर ऑफिसर्स खुले आम अपने कॉलीग्स पे लाइन मारते हैं। वैसे आपके आने से जगमगाहट थोड़ी और बढ़ गई है। तारिका जी अकेले अकेले हमें बुला लिया होता साथ में। जहां ECB प्रदूषण मुंबई की गर्मी में 4-4 लेयर्स पहन के घूमता है और जहां फोरेंसिक लैब में डेड बॉडीज के बीच डॉक्टर स्पोर्ट्स ब्रा पहन के कार्डियो करते हैं। यस, वी आर बैक टू CID एंड लेट्स गेट टू टुडेस घटिया केस। आ गया। जहां ये पति पत्नी अंधे कुछ भी फिर वो अपने ही घर में चोरों की तरह अंदर घुसते हैं। एंड शिट, घर में बिजली भी नहीं है। पत्नी बहुत ही प्यार से पूछती है, कौन है घर में, कौन घुसा है अंदर? चुप। Then for no reason at all she starts crying. उसके पति की गांड फट जाती है और वो टॉर्च लेके आता है। And then they start to take a house tour जहां उनको मिलता है खून और ये आदमी जो कि completely normal है, but still क्यों यार? And then she faints. Next scene जहां प्रदूषण इस बंदी के रूम में शक्तिमान की तरफ प्रकट हो जाता है। अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। CID इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है with this smart and expert officer on board. ये कैसे हो सकता है सर? Exactly. पूरे घर में 2-3 राउंड मारने के बाद उनको मिलते हैं खून के निशान। And then they bring in the रात वाला आदमी. They bring in him so carefully like he's made up of glass. Then और अपना अभिजीत भाई is very frustrated on him. और ये कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। पर चाकू पे मिले हैं इस बुड्ढे के फिंगरप्रिंट्स और सलूके बताता है कि उसके जूते पे से एक स्पेशल टाइप का गोबर भी मिला है जिसको सलूके ने चक के टेस्ट किया है। Now all of them are confused and clueless. इसी तरीके से लाश मिले तो बात कुछ आगे बढ़े। रहा नहीं जाता। Here it comes. The लाश। फ्रेडी को पता लगता है एक लाश के बारे में और CID पहुंच जाती है लोकेशन पे। लाश इस बंदी की है जिसका नाम है नंदिता। कट टू CID का ऑफिस जहाँ सलू के अंधेरे में हाथ में ये गोबर वाला जूता लेके खड़ा है। बताता है कि बुड्ढे आदमी के शू में से मिला वो स्पेशल गोबर इस लाश के सैंडल में से भी पाया गया है। So this means कि बुड्ढा आदमी इस लाश के आसपास मौजूद था। But the Buddha is mysteriously silent. सलूके ये भी बताता है कि लाश के कपड़ों में से फ्लावर्स और फ्लावर सीड्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। Then just in the first attempt, without having any issues, they find out the flower shop जहाँ से नंदिता ने फ्लावर्स खरीदे थे। बस यूं समझ लो कि नीचे सुट्टा मारने उतरे और बस दुकान मिल गई। जी हाँ, जहाँ the store manager has excellent customer service skills. तो क्या हुआ, कोई गुनाह किया क्या? हम लोग CID से। Manager identifies the लाश गर्ल। जी बताता है कि लड़की ने 15 बुके खरीदे थे और उसके बाद वो वर्ली के लिए निकल ली। जी Wait what? साले तुझे कैसे पता? Then अब करके ये लोग वर्ली पहुंच जाते हैं और बिना किसी तकलीफ के with the supernatural powers इनको मिल जाती है वो बिल्डिंग जहां वो लड़की आई थी, नंदिता। कट टू वो फ्लैट जहां नंदिता आई थी, हम लोग CID से। जहां मिलती है ये नकली फैमिली ये तो नंदिता है जो कि बोलती है, मैं कल किटी पार्टी में गई थी, मैं शॉपिंग से लौट रही थी। I heard you. मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। But it seems अभिजीत is high on drugs today. उसने मुझे एक बुके दिया। और आपने उसे मार दिया। अरे नहीं, तुमने उसे मार दिया ये क्या कर रहे हो आप? और फिर उसकी लाश को वहां स्क्रैप यार्ड में जाके फेंक दिया। क्यों? कुछ भी। पर ये बंदा देवेन कहता है कि नंदिता यहाँ पे खाली 10 मिनट के लिए आई थी और उसके बाद वो अपने ऑफिस निकल ली। कट टू CID ऑफिस जहाँ प्रदूषण मरी हुई बंदी की बहन के साथ बैठ के चिट चैट कर रहा है, Instagram ID मांग रहा है। सही खेल गया बेंच। Just kidding. बहन बताती है कि नंदिता का एक बॉयफ्रेंड भी था और वो दोनों रोज शाम कोलाबा के किसी रेस्टोरेंट में मिलते थे। CID रेस्टोरेंट पहुंच के आउट ऑफ नोवेयर बंदी के बॉयफ्रेंड का पता लगा लेती है जो कि है ये आदमी। फिर क्या, एक लफा खा के ये बोल डालता है, मेरा नंदिता के साथ अफेयर चल रहा था। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं, उसके बाद इस केस में 10 किलो टट्टी भरी पड़ी है जहां एक तो मेरे हस्बैंड का अफेयर करवाया तुमने। ओके, सो देवेन का अफेयर मरी हुई बंदी के साथ था जो कि है नंदिता और वो उसकी कॉलीग भी थी। ये बुड्ढा आदमी है देवेन का बाप जो भिखारियों की तरह सड़क पे घूमता रहता है, जो कि दिमाग से पागल है और उसने मर्डरर को देखा भी है। अब आई ना सच्चाई बाहर। So now the CID suspects everyone present in the room, including Fredix. Just kidding. कार्टून के ऑफिस में जहाँ ये बंदा ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के बैठा है। विश्वास ही नहीं हो रहा है नंदिता इस दुनिया में नहीं रहे। पता चलता है कि नंदिता लास्ट में ऑफिस ही आई थी। खूनी यहीं पर है। So now to फटाफट end this meaningless story in short, बुड्ढे ने मर्डरर को देखा है and they believe the murderer is someone in the office. So एक करके बिना लोगों की शक्लें देखे ये बुड्ढा मर्डरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए इन्हें। जहाँ देवेन की बीवी को देख के उसको बोनर आ जाता है। Just kidding. बुड्ढा आदमी बिना कुछ बोले ही देवेन की बीवी को आइडेंटिफाई कर लेता है एज अ मर्डरर और एपिसोड आर खत्म होने वाला है, इसीलिए ये आंटी एक्सेप्ट भी कर लेती है। हाँ मैं। So because देवेन और नंदिता का अफेयर था, because देवेन एक नंबर का ठरकी है, because देवेन can't control his lust, इसने नंदिता की गांड मार दी बेंचुद। तो तुम ही हो। और उसका गला काट के उसको इस कचरे के अंदर फेंक डाला। सुन के प्रदूषण को इतना गुस्सा आ रहा है कि एक आध मर्डर ये भी कर डालेगा। So that's mostly it, except प्रदूषण का verdict. फांसी होगी तुम्हें।
दैट्स माय बॉय। बट हैंग ऑन, ये स्टार्टिंग वाले कपल का क्या, उनके घर पे जो ब्लड मिला था उसका क्या, इसके बीवी के रोने का क्या, इसके गांड पति का क्या? मैं अभी गाड़ी में से टॉर्च लेके आता हूँ। No connection, right? Because after the first sequence, we never see them again in the entire episode. बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। Yeah, that's right. I don't know, guys. अगर आपको समझ आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. The original episode number is 568. And don't forget to subscribe the channel, hit like if you've liked the content. इससे आपको मेरा content अपने feed पे regularly देखने को मिलेगा. Until then, जहाँ जहाँ जुर्म होता है वहाँ पे सीआईडी को आना पड़ता है।